रात्रि के दौरान दो चीजें भूलकर भी न खाएं, वरना व्रत हो जाएगा भंग। नवरात्रि देवी दुर्गा की आराधना का सबसे पवित्र पर्व है। इन 9 दिनों में मां दुर्गा के अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है और भक्त व्रत रखते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ चीजें खाने से आपका व्रत अधूरा रह सकता है? आज हम आपको बताएंगे ऐसी दो चीजें जिन्हें नवरात्रि के दौरान भूलकर भी नहीं खाना चाहिए, वरना व्रत भंग हो सकता है और देवी कृपा कम हो सकती है। पहली चीज, प्याज और लहसुन। प्याज और लहसुन को शास्त्रों में तामसिक भोजन माना गया है। ये नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करते हैं और शरीर में आलस्य और क्रोध बढ़ाते हैं। पुराणों के अनुसार जब समुद्र मंथन हुआ था, तब अमृत निकलने के बाद कुछ बूंदें प्याज और लहसुन में गिर गई थीं, लेकिन ये अशुद्ध हो गईं। इसलिए इन्हें व्रत में निषेध माना गया है। अगर आप नवरात्रि के दौरान सात्विक ऊर्जा बनाए रखना चाहते हैं, तो प्याज और लहसुन का त्याग करें। दूसरी चीज, साधारण नमक, सेंधा नमक का प्रयोग करें। साधारण नमक, टेबल सॉल्ट, समुद्र से निकाला जाता है और उसमें कई तरह की अशुद्धियां होती हैं। इसे व्रत में वर्जित माना गया है, क्योंकि यह पूर्ण रूप से प्राकृतिक नहीं होता। इसके स्थान पर सेंधा नमक, रॉक सॉल्ट का प्रयोग करें, जो पहाड़ों से निकाला जाता है और पूरी तरह से शुद्ध होता है। सेंधा नमक स्वास्थ्य के लिए भी बेहतर होता है और आयुर्वेद में इसे सात्विक भोजन का हिस्सा माना गया है। व्रत में क्या खाएं और क्या न खाएं। व्रत में खाने योग्य चीजें: सेंधा नमक से बनी चीजें, साबूदाना, टेपियोका पर्ल्स, मखाना, फॉक्स नट्स, कुत्तू और सिंघाड़े का आटा, दूध, दही, फल और मेवे। व्रत में निषेध चीजें: गेहूं और मैदा से बनी चीजें, चावल, सिर्फ समा के चावल खा सकते हैं, प्याज, लहसुन, हल्दी और हींग, मसाले जैसे धनिया पाउडर, गरम मसाला और सरसों के बीज, नमकीन, स्नैक्स और पैकेज्ड फूड। नवरात्रि में सही व्रत रखने के फायदे: शरीर की ऊर्जा को संतुलित करता है, मानसिक और आध्यात्मिक शुद्धि होती है, घर में सकारात्मकता और समृद्धि आती है, मन शांत रहता है और ध्यान में सुधार होता है, स्वास्थ्य बेहतर रहता है और पाचन तंत्र मजबूत होता है। अगर आप नवरात्र के व्रत को शुद्धता और सही नियमों के साथ रखते हैं, तो माता रानी की कृपा आप पर बनी रहेगी। इन 9 दिनों में भक्ति और संयम से जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जाना चाहिए। क्या आपको यह जानकारी उपयोगी लगी? अगर हाँ, तो कमेंट में जय माता दी लिखें और इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करें। हिंदू धर्म में होने वाली प्रमुख दुर्गा पूजाएं: मां दुर्गा की पूजा साल में कई बार होती है, लेकिन विशेष रूप से 4 प्रमुख दुर्गा पूजा मानी जाती हैं। इनमें से 2 बड़ी और 2 छोटी नवरात्रियां होती हैं। 1. चैत्र नवरात्रि, चैती दुर्गा पूजा, मार्च अप्रैल। यह बसंत ऋतु में आती है और इसे बसंती नवरात्रि भी कहा जाता है। मान्यता: इस समय ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी और भगवान राम ने रावण पर विजय पाने के लिए मां दुर्गा की पूजा की थी। महत्व: इस नवरात्रि में पूजा करने से शक्ति, स्वास्थ्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है। 2. शारदीय नवरात्रि, सितंबर अक्टूबर। यह सबसे प्रसिद्ध नवरात्रि होती है, जिसे दुर्गा पूजा के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता: इस दौरान मां दुर्गा ने महिषासुर का वध किया था, इसलिए इसे महिषासुर मर्दिनी पूजा भी कहा जाता है। महत्व: शक्ति और विजय की प्राप्ति के लिए यह सबसे शुभ समय माना जाता है। 3. गुप्त नवरात्रि, माघ, जनवरी फरवरी। यह नवरात्रि तंत्र मंत्र साधना के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। मान्यता: इस दौरान गुप्त साधना करने से आध्यात्मिक उन्नति और सिद्धियों की प्राप्ति होती है। महत्व: इसे केवल विशेष साधक और तांत्रिक लोग करते हैं। 4. गुप्त नवरात्रि, आषाढ़, जून जुलाई। यह भी गुप्त साधकों के लिए होती है और तांत्रिक, साधु संत, योगी लोग इस समय विशेष साधना करते हैं। मान्यता: मां दुर्गा की कृपा से जीवन की बाधाएं दूर होती हैं। महत्व: धन, शक्ति और तंत्र विद्या की सिद्धि के लिए की जाती है। निष्कर्ष: मुख्य 2 नवरात्रि: चैत्र नवरात्रि, चैती दुर्गा, भगवान राम और ब्रह्मा जी की सृष्टि से जुड़ी। शारदीय नवरात्रि, दुर्गा पूजा, मां दुर्गा की महिषासुर पर विजय से जुड़ी। गुप्त 2 नवरात्रि, माघ गुप्त नवरात्रि, तंत्र और सिद्धि के लिए।
आषाढ़ गुप्त नवरात्रि विशेष तांत्रिक पूजा के लिए। चैती दुर्गा, शक्ति, भक्ति और आस्था का प्रतीक। चैती दुर्गा कौन है? चैती दुर्गा माँ दुर्गा का वह रूप है जिसकी विशेष रूप से चैत्र नवरात्रि में पूजा की जाती है। इस दौरान माँ दुर्गा की उपासना कर भक्त सुख, समृद्धि और विजय की कामना करते हैं। यह नवरात्रि बसंत आर्थु में आती है, इसलिए इसे बसंती नवरात्रि भी कहा जाता है। चैत्र नवरात्रि और माँ दुर्गा का विशेष संबंध। पुराणों के अनुसार चैत्र मास में ही ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी और इसी दौरान माँ दुर्गा की पूजा का विशेष विधान बताया गया। रामायण में उल्लेख है कि भगवान श्री राम ने लंका विजय से पहले चैत्र नवरात्रि में माँ दुर्गा की विशेष पूजा की थी और उनकी कृपा से रावण पर विजय प्राप्त की थी। माँ दुर्गा इस समय अपने भक्तों पर विशेष कृपा करती हैं और जो भक्त पूरी श्रद्धा से उनकी आराधना करते हैं उन्हें मनोवांछित फल प्राप्त होता है। चैती दुर्गा की पूजा विधि सूर्योदय से पहले स्नान करके लाल वस्त्र धारण करें। माँ दुर्गा के चित्र या मूर्ति के सामने घी का दीपक जलाएं। कुमकुम, अक्षत, चावल, फूल और दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। माँ को दूध, फल और पंचामृत का भोग लगाएं। 9 दिनों तक माँ के अलग अलग रूपों की पूजा करें और कन्या पूजन करें। है चैती दुर्गा की कृपा से मिलने वाले लाभ, भय और नकारात्मकता से मुक्ति, धन, समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति, परिवार में सुख शांति और स्वास्थ्य का वरदान, शत्रुओं पर विजय और जीवन में सफलता। चैती दुर्गा की आरती। जय अम्बे गौरी, मैया जय श्यामा गौरी। जो भक्त नवरात्रि में माँ की आरती करते हैं उन पर माँ की विशेष कृपा बनी रहती है।